और मध्य प्रदेश में 2021-22 में होने वाली बोर्ड परीक्षा से पहले एमपी बोर्ड 9वीं और 12वीं की छमाही परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई है। स्कूलों में छमाही परीक्षा ऑफलाइन मोड में ली जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया और ये परीक्षाएं 29 नवंबर से शुरू होंगी और कक्षा 9वीं 11वीं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी और वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक होंगी। और भोपाल से ही अगली बड़ी खबर, जहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देश के बाद निजी और सरकारी स्कूल प्रबंधन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और स्कूल प्रबंधन ने 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सोमवार से ऑनलाइन क्लासेस अब बंद होंगी और सभी बच्चों की नई गाइडलाइन के तहत पढ़ाई होगी और अब पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं को स्कूल आना आवश्यक होगा। पहली से 12वीं तक की क्लासेस पूरी क्षमता के साथ लगेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी, ऐसे में एक बड़ी चुनौती स्कूल प्रबंधन के लिए, साथ ही साथ एक चैलेंज उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अब बच्चों को अपना ऑफलाइन क्लास में भेजेंगे। किस तरह की तैयारियां क्लासेस में की गई हैं? देखिए वर्षा, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बीते 2 महीने में अगर हम देखें तो कोविड के जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं एक कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि बीते दिनों मध्य प्रदेश की सरकार ने तमाम जो पाबंदियां थी वो पाबंदियां भी हटा ली गई। सुचारू रूप से बाजार और तमाम दूसरे जो उद्योग हैं उसको चालू रखने के निर्देश दे दिए। तो वहीं अब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी नए निर्देश दिए हैं जिसके तहत अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। पिछले देख रहे हैं डेढ़ साल से हम देख रहे हैं कि लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी जिसमें ये कोशिश की जा रही थी कि बच्चों को कोविड से बचा के रखा जा सके। लेकिन जिस तरीके से अब कोविड नियंत्रण में है तो स्कूल विभाग का भी ये मानना है कि अब बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर देना चाहिए, जिसको लेके अब सोमवार से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी जिसमें पहली से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो पूरी क्षमता के साथ यानी कि 100% क्षमता के साथ स्कूल में पहुंचेंगे और ऑफलाइन क्लासेस में जो है भाग लेंगे। वहीं अब ऑनलाइन क्लासेस को भी वर्षा बंद करने की बात की गई है, क्योंकि हमने देखने को मिल रहा था कि बीते दिनों जब अनिवार्यता थी कि जब कोई बच्चा स्कूल आ रहा है तो पहले पेरेंट्स की उसमें अनिवार्यता रहेगी, लेकिन अब सरकार का यह मानना है कि वो अनिवार्यता भी खत्म कर दी जाएगी। तो ऐसे में सरकार का यह मानना है कि ऑनलाइन जो क्लासेस है वो पूरी तरीके से रोकी जाए, तभी स्कूल की तरफ बच्चों का रुख होगा। हालांकि देखिए अभी भी हम देखें तो पेरेंट्स का यही मानना है कि जिस तरीके से थर्ड वेव की एक आशंका जताई जा रही है तो जब तक इसकी वो पूरी तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तब तक नौनिहालों को स्कूल ना बुलाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े अगर हम देखें वयस्क देखें तो वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, तमाम जो दूसरे प्रोटोकॉल होते हैं कोविड के उसका पालन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं हम ये एक गुंजाइश बनी रहती है कि वो प्रोटोकॉल को तोड़ सकें और मास्क, तमाम दूसरी चीजें जो है जो रियायत जरूरी है वो उसका पालन ना कर सकें। क्योंकि देखिए अगर अभी भी हम देखें तो स्कूल मंत्री का यही कहना है कि हम 100% के साथ बच्चों को बुलाएंगे, लेकिन दूसरे जो प्रोटोकॉल हैं यानी कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर का समय समय पे इस्तेमाल करना, जो बच्चे एक दूसरे की बोतल से पानी ना पिए, भोजन एक साथ जो खाना है वो एक साथ शेयर ना करें, तमाम दूरी बना के रखें, ये प्रोटोकॉल तो अभी भी स्कूल के अंदर लागू रहेगा। लेकिन पहली से दूसरी तीसरी तक की जो बच्चे हैं वो किस तरीके से इस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे ये जरूर अपने आप के अंदर एक बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से पूरी तरह से अब ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है, लेकिन वो बच्चे भी कहीं ना कहीं इस बात से असहमत होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस में भी वो बच्चे कंफर्टेबल थे, उन्हें बंदिशें नहीं थे एग्जाम को लेकर, पढ़ाई को लेकर। लेकिन अब कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू होने वाली है, तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी यहाँ पर नजर आ रहा है और जाहिर है कोरोना गाइडलाइंस का भी बच्चे उस तरीके से पालन नहीं कर पाएंगे। देखिए चैलेंज तो है वर्षा, क्योंकि लगभग 1.5 साल से जो बच्चे हैं वो घर पे रह के पढ़ाई किए। हमें दूसरे जो विशेषज्ञ हैं उनका भी मानना है कि अब बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल का रुख कराना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट सामने आई हैं जिसकी वजह से बच्चे लगभग 1.5 साल से घर पे रहे, बाहर उनको जाने की अनुमति नहीं थी। तो ऐसे में बच्चों का चिड़चिड़ापन बढ़ा है, एकांत में ज्यादा बच्चे रहना शुरू कर चुके हैं, पढ़ाई से लगभग दूरी कई बच्चों ने बना के रखी है। तो अब जब वो स्कूल पहुंच रहे हैं उसके ऊपर जब निगरानी रखी जा रही बच्चों के ऊपर तो
तो उनका व्यवहार जो है एक दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक चिंता का विषय भी जो है विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि अभी भी ये साइज बना हुआ है कि KG1 नर्सरी से लेके KG2 की जो क्लासेस हैं वहां पे क्या उन बच्चों का भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगा, इसका निर्णय अभी होना बाकी है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए अब ऑफलाइन क्लासेस सोमवार से बंद कर दी जाएगी और ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। और इन बच्चों के लिए वाकई, क्योंकि देखिए अगर हम 9th से लेकर 12th तक के बच्चों की बात करें वर्षा, तो इन लोगों के साथ तो पूरी 100% क्षमता के साथ इनकी क्लासेस शुरू हो गई थी। 8वीं से लेके 6वीं से माफी चाहता 5वीं से लेके 7वीं तक की जो क्लासेस है उनमें एक दिन एक छोड़ के क्लासेस बुलाई जा रही थी। अब लेकिन ये तमाम जो क्लासेस हैं इनको एक साथ बुलाना, तय सीमा पे बुलाना और उसके बाद 100% क्षमता यानी कि सामान्य जो दिन थे, यानी कोरोना काल के पूर्व में जिस तरीके से पढ़ाई होती थी वही रूटीन में बच्चों को जब लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी दिक्कत होगी। स्कूल प्रबंधन को भी ये समझना होगा कि इन बच्चों को से कैसे प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। हालांकि जिस तरीके से गाइडलाइन आई है उसके अंदर जो भी स्कूल के शिक्षक है या दूसरे प्रबंध समिति में है उनको दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। बच्चों के साथ जब बच्चे स्कूल के अंदर प्रवेश करें तो पहले उनको सैनिटाइजर करवाना जरूरी होगा। स्कूल में क्लासेस के बाद बीच बीच में भी सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल क्लासेस रूम के अंदर करवाना जरूरी होगा। यानी तमाम ये कोशिश जरूर की जा रही है। ज्यादा जरूरी भी हो जाता है गाइडलाइंस का पालन करना। लेकिन एक और बात यहाँ पर अहम है, क्योंकि क्लासेस तो लग रही है, पढ़ाई होगी, लेकिन क्या उसके अलावा और भी अदर जो एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, क्या उनको लेकर भी स्कूल प्रबंधन ने छूट दी है? देखिए अभी उसको लेके वैसा कोई गाइडलाइन नहीं आई है, क्योंकि ये निर्देश स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से जो है लागू किए गए हैं। अब बाकायदा उसको लेके एक पूरा आदेश निकाला जाएगा, उसके अंदर ये तय किए जाएंगे कि क्या जिस तरीके से प्रार्थना हुआ करती थी पूर्व में वो उस तरीके से होंगी, या स्पोर्ट्स की गतिविधियां होती थी, खेलकूद की गतिविधियां होती थी, वो उस प्रकार से हो पाएंगी कि नहीं होगी। हालांकि इसके ऊपर भी साइंस बना हुआ है, क्योंकि अभी भी स्कूल प्रबंधन का यही कहना है कि अगर स्कूल में 100% क्षमता के साथ बच्चों को बुलाया जाता है, लेकिन ये दूसरी जो एक्टिविटीज है अभी उनसे कहीं ना कहीं बच्चों को दूर रखा जाए, क्योंकि अगर बिल्कुल अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि क्या अदर एक्टिविटीज भी होंगी, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस अब ओपन होने वाली हैं, तो ऐसे में बच्चों को भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना। साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को पूरी तरह से घर से समझाकर भेजना कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में ना रहें और अलग रहें और खाना भी शेयर ना करें। बहुत जरूरी है। आप बने रहिए अतुल।